तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वाली इस वीडियो में बेसिकली ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। तो आज की वाली इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, वो है कि मैं अपने लाइफ का फर्स्ट टॉपअप कैसे किया था, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था। और पता नहीं यार, सुन ही लो। हाँ, तो ये बात स्टार्ट होती है कुछ 1.5 साल पहले, ठीक है। जब मैं सिंपली यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, जहाँ पर एक यूट्यूबर बेसिकली अपडेट्स वगैरह दे रहा था कि ये कुछ आने वाला है, ऐसा आने वाला है वगैरह वगैरह। तो 1-2 दिन बाद तो उधर मैंने देखा कि उसमें से एक था एक स्कार्फ, ठीक है। तब वो स्कार्फ मतलब मुझे तब ऐसा एक चीज़ फील हुआ, मतलब इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। मतलब मुझे इतना वो स्कार्फ पसंद आया कि बता नहीं सकता। मतलब जितना लोग सीज़न 1 सीज़न 2 को देख कर खुश नहीं होते ना, उतना ज़्यादा खुश मैं स्कार्फ को देख कर हुआ था। क्योंकि भाई ये सब बंडल के साथ सूट करता था, लिटरली हर बंडल के साथ ये स्कार्फ सूट करता था। और वो बोल रहा था कि अभी 1-2 दिन बाद आने वाला है। मैंने 1-2 दिन का वेट किया, मुझे लगा कि हाँ शायद से आ जाएगा। और हाँ, वैसे तब के टाइम में बहुत ही कम ही ऐसे लोग थे जो कि अपडेट्स देते थे, तो वो भी अपडेट देता था। मैं अभी बोलूँगा नहीं वो कौन सा यूट्यूबर था, वो कोई ज्ञान गेमिंग या टोटल गेमिंग की तरफ बड़ा यूट्यूबर नहीं था, वो एक छोटा सा यूट्यूबर था, ठीक है। तो अब ये बात उस करीब 1-2 दिन बाद की, जब वो फाइनली वो टॉपअप इवेंट आ गया, ठीक है। अब वो आया था 500 से 500 के टॉपअप में, ठीक है। मतलब मुझे 520 का उधर टॉपअप का मतलब वो सेक्शन था, मुझे वो टॉपअप करना था। और फिर वो मुझे मिल जाता स्कार्फ। और एक और 100 डायमंड में एक और चीज़ आया था, मुझे याद नहीं तब, छोड़ो। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि तूने भाई, तो तेरे पास जोसेफ क्यों नहीं, फिर अगर तूने टॉपअप किया था तो भाई उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि भाई मतलब तब जोसेफ नहीं मिलता था टॉपअप में, तब कोई और चीज़ मिलता था शायद से, मुझे याद नहीं है, बट कुछ मिलता था, याद नहीं है यार, छोड़ो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हाँ तो बस, हाँ तो ऐसे ही। बट मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं थे, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे। पर हाँ, मैं एक काम करता था, वो है अपने खुद के ही पापा के मतलब दुकान में काम करता था। उनका एक दुकान था, तब अभी उन्होंने वो बेच दिया, मतलब उसके खोलने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने बेच दिया। तो तब उनका एग्जिस्ट करता था वो दुकान, और तब मैं उनकी ही दुकान में काम करता था। और फिर मतलब कोई मेहनत का काम नहीं था, जस्ट अपने उस दुकान का टेक केयर करना, मतलब उसको देखना कि उसका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ऐसे जस्ट ख्याल रखना ताकि कुछ हो ना जाए वगैरह। और वो एक दिन का काम के बाद वो मुझे 5 से लेकर 10 रुपये देते, ठीक है। तो मेरा एक मतलब एक, आप बोल सकते हो एक क्या बोलूँ, अच्छा छोड़ो। हाँ, तो मैं एक्चुअली एक ऐसा बंदा था जो कि पैसे के मिलने के बाद ही कुछ देर बाद ही उसे खर्च कर देता था, ठीक है। मतलब सेविंग्स नाम की तो मेरे पास मेरा कोई चीज़ ही नहीं था लिटरली तब। और मतलब मैं पैसों की इतना ज़्यादा कीमत नहीं समझता था तब। और मैं मतलब लिटरली उसके बाद ही मतलब खर्च कर देता था। अब मेरे पास तब पैसे नहीं थे, ठीक है, टॉपअप करने के। तो मैंने सोचा देखते यार, मतलब मुझे पता था ये 7 दिन बाद चला जाएगा ये टॉप इवेंट। तो मैंने वेट किया, बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, और 7 दिन तक पैसे कमाए, ठीक है। अब मुझे तो चाहिए था 400 रुपये, पर मेरे कमे हैं टोटल 70 रुपये, ठीक है, कमे, ठीक है। कभी कभी वो बोनस भी दे दिया करते थे, और ऐसे टोटल मेरे कमे हैं 70 रुपये, ठीक है। अब मुझे टोटल और भी रुपए चाहिए थे, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करता, मैं बताता हूँ। मतलब मैं सिंपली मैंने जैसे तैसे करके, मतलब उधर पापा सबसे मुझे पता था वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, तो मैंने बाकी किसी से तो मैं उम्मीद भी नहीं रख सकता था। तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी से जैसे तैसे करके उधर 30 रुपये लिए, ठीक है। अब मेरे पास हो गए टोटल 100 रुपये। पर और वो लास्ट दिन था, तब दोपहर के कुछ बज रहे थे। तब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था और भी 300 रुपये। पर मैंने सोचा कि भाई इतनी मुश्किल से कमाया, बट अभी कुछ कुछ नहीं कर सकता मैं। तभी मैं 100 डायमंड का टॉप कर सकता था और एक और चीज़ ले सकता था, पर मुझे चाहिए था सिर्फ वो स्कार्फ, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। लिटरली मुझे कोई और बंडल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ वो स्कार्फ चाहिए था, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार दे दे यार, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे दोस्तों के मांगा और वगैरह वगैरह। और फिर बेसिकली मेरे किसी भी दोस्त ने मुझे कोई एक भी रुपया नहीं दिया। बट आखिर में
मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, ठीक है, इस बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। अब एक्चुअली उसके बाद मुझे बाद में जाकर याद आया, मुझे लिटरली इतने दिन बाद जाके याद आया कि हाँ भाई, मेरा तो खुद का एक बैंक अकाउंट भी है। वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई। मैंने लिटरली इतना परेशान क्यों हो रहा था भाई, आप ही सोचो। मेरा खुद का एक अकाउंट है, पर फिर भी अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू कैसा बंदा है यार, एक अकाउंट ही भूल गया अपना क्या भाई। तो भाई वो मेरा सिर्फ नाम का अकाउंट था, ठीक है। तब वो उसमें वो काम तो सब पापा ही करते थे। पापा मतलब पैसे डालते थे, पैसे निकालते थे, सब कुछ पापा ही करते थे। थोड़ा बहुत मैं भी यूज़ करता था ऐसे खाने में वगैरह, ये या फिर थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा कि देखो पापा वैसे ऑब्वियसली गेम में टॉपअप करने में पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, पर मैंने सोचा कि पापा इसका ज़्यादा देखभाल भी तो नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि निकाल लेता हूँ यार, और फिर लगा देता हूँ गेम में। और वैसे भी, और तब उसमें अकाउंट में कुछ 2000 रुपये के आसपास पड़े हुए थे, ठीक है। हाँ तो 2000 क्या 1000 रुपये के आसपास पड़े